जैसा महापर्व तब जाके महापर्व बनता है जब शारदा सिन्हा के गीत घाटों पे सुनाई पड़ती है। इन गानों के बाद ही मैथिली और भोजपुरी जैसे भाषा की पहचान दिखती है। ठीक इसी तरह छठ कोकिला का नाम भी देश के कोने कोने में चर्चित है। वह कोकिला जिन्होंने अपनी मीठी आवाज से छठ के गाने हर भाषीय लोगों के जुबान पे चढ़ा दी। एक तरफ जहां ट्रेन में इतनी भीड़ है जिसकी वजह से सीट नहीं मिल पा रही है, लोग खिड़की, गेट, बाथरूम में बैठ के यात्रा कर रहे हैं क्योंकि छठ जैसे महापर्व मना सके। दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। बिहार वासियों के लिए छठ महापर्व ही नहीं बल्कि उनके दिलों की धड़कन है। छठी एक ऐसा महापर्व है जहां परिवार के सभी साथ मिलके भगवान सूर्य की आराधना करते नजर आते हैं। परंतु छठ जैसा पर्व महापर्व तब बन पाता है जब छठ कोकिला शारदा सिन्हा जी की आवाज घाटों पे गूंजती है। शारदा सिन्हा के छठ गीतों को सुनते ही लोग भावुक हो जाते हैं। देश ही नहीं बल्कि शारदा सिन्हा के लोकगीत दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हैं। एक नज़र उनके जीवन काल पर डालते हैं कि जहां छठ कोकिला शारदा सिन्हा की जिंदगी और संगीत के बीच का सफ़र इतना आसान नहीं था। छठी मैया भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मी शारदा सिन्हा की मातृभूमि देहाती खेतों से लेकर पहचान के भव्य मंच तक की यात्रा उनके अटूट समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। साल 1980 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की थी। सोना साटे कुनिया हो दीनाना, हे घूमै छ सने सा। शारदा सिन्हा के परिवार में 30-35 सालों तक किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। शारदा का जन्म भी मन्नतों के बाद हुआ। 8 भाइयों की इकलौती बहन शारदा सिन्हा थी। शारदा सिन्हा के हुनर की पहचान उनके पिता ने की और फिर बेटी को संगीत सिखाने का फैसला लिया। उन्हें बचपन से ही संगीत, नृत्य में रुचि थी। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। संगीत के प्रति उनके लगन को देखकर पिता ने भारतीय नृत्य कला मंदिर में प्रवेश दिलाया था। शारदा सिन्हा बताती हैं कि जब 1970 में उनकी शादी हुई, उनका ससुराल बेगूसराय में था। जब पहली बार अपने ससुराल बेगूसराय गई तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ का रहन सहन, तौर तरीकों के अलावा मैथिली भी अलग ढंग से बोली जाती थी। लेकिन बदलते समय के साथ बड़ी बहू होने के नाते सास ने उन्हें छठ के एक एक रीति रिवाज और नियम कायदे सिखाए। शारदा सिन्हा का छठ गीतों के प्रति आकर्षण छठ घाट से हुआ था। वे बताती है कि बचपन से ही उनके घर में नानी पटना आकर छठ करती थी। गंगा नदी में अर्घ देने जाते थे। छठ गीतों के स्वर कानों में पड़ते तो एक अलग ही खिंचाव होता था।
इसी तरह वह छठ को बारीकी से समझने लगी, खुद भी इन रिवाजों को निभाने लगी और साथ ही गानों में निपुण होती गई। हो दीनानाथ कौन भी दिया राघ दिया अब रे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बॉलीवुड में शारदा सिन्हा और सुपरस्टार सलमान खान का करियर लगभग एक ही साथ शुरू हुआ था। सलमान खान ने लीड एक्टर के तौर पर फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू किया था। वहीं हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक शारदा सिन्हा को इसी फिल्म के गाने से मिला था। इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या जी को विद्यापति की रचनाएं बहुत पसंद थी। शारदा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं भोजपुरी फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई में थी, तभी भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या जी ने कहा, आपकी आवाज हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म में आपका एक गाना हो। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल गाएंगे। ये वही गाना था कहे तो से सजना, जिसे भाग्यश्री और सलमान खान पर फिल्माया गया था। उनका ये गाना इतने सालों के बाद भी लोगों के जहन में है। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में तार बिजली से पतले हमारे पिया, ओरी सासू बता तूने क्या किया, ये गीत काफी लोकप्रिय हुआ था। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया। इन्हीं मशहूर गानों में एक गाना चार फुटिया छोकरे फिल्म का है, जिसमें प्रमुख भूमिका सोहा अली खान ने निभाई थी, जिसका निर्देशन मनीष हरिशंकर ने किया था। जिस गाने को सुन के ही बिहार का जीवंत चित्रण होता है। आंसू मोरा बाबूजी। उसी के साथ फिल्म के निर्देशक श्री मनीष हरिशंकर ने शारदा सिन्हा के बारे में अपना संस्मरण हमारे साथ शेयर किया। हेलो, मेरा नाम मनीष हरिशंकर है। 121 के दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि जो जानी मानी जो सिंगर है शारदा सिन्हा जी, वो हमारे बीच में नहीं रही। बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं ना जिसका भरपाई नहीं हो सकता। तो शारदा सिन्हा जी जो थी, वो उनकी जो आवाज़ जो थी, वो बहुत ही रेयर क्वालिटी की जो उनकी आवाज़ की खनक थी, वो अब पता नहीं ऐसा सिंगर दोबारा पैदा होगा नहीं होगा। मेरी फिल्म में वो गा चुकी हैं चार फुटिया छोकरे में, और उस दौरान मैं उनसे जब मिला, उनसे जब बातें की, तो मैंने उनको बहुत नज़दीक से समझा, देखा, जाना। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी बहुत ही सिंपल महिला थी वो, बहुत ही हंसते हंसते मिलती थी सबसे। एक अजीब सा उनके चेहरे पर मुस्कान रहता था हमेशा। और कुछ बातें उनकी मुझे याद है, वो बिहार के बारे में बहुत बातें करती थी। उनकी बातों में बिहार बहुत रहता। वो बोलती थी कि मनीष जी, बिहार जो है उसके अंदर इतना संस्कार है, एक कल्चर है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों बाहर बिहार के बारे में लोग इतना गलत सोचते हैं, और जैसे कि बैकवर्ड है, ये है, वो है। और जो गाने वो छोड़ के गई हैं, मुझे लगता है सैकड़ों सालों तक वो गाने चलते रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा सिंगर उनको रिप्लेस कर सकता है। शारदा सिन्हा जी को शत नमन। उन्होंने अपने भाई की शादी में गीत गाए थे। शादी में भाई से नेग मांगने को लेके उन्होंने हे दुलरुआ भैया तब जहिया कोहबर अपन गीत गाए थे। तब इनके गीत को घर में खूब सम्मान मिला था। हाँ। 1991 में पद्मश्री से सम्मानित, 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मिथिलांचल का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां शारदा सिन्हा के गीतों के बजाए बिना ही
कोई भी शादी, विवाह या मुंडन संभव हो सके। आज छठ कोकिला शारदा सिन्हा भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन हमारे मानस में उनकी आवाज जन जन तक गूंजती रहेगी और उस अलौकिक आवाज में शारदा सिन्हा गली गली, गांव गांव, जन जन हमारे बीच साथ रहेगी। नमस्कार, हमारी ओर से छठ कोकिला पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि।